अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वक्त के साथ और उम्र के साथ इंसान का जो वज़न है ना वो अप डाउन होता रहता है। तो इस लिहाज से जो हमारे फैंसी सूट होते हैं, अच्छा खद्दर, लीलन, कॉटन, लॉन, इनमें लचक होती है। इसमें थोड़ी बहुत फिटिंग टाइट हो जाए तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह के फैब्रिक के हों कपड़े, रेशमी स्टफ़ में, तो इनमें लचक नहीं होती। उसके उसके लिए फिर हमें इसकी जो फिटिंग है वो टाइट हो जाती है। फिर हम अपना जो फ़ेवरेट सूट होता है वो नहीं पहन सकते। ये जो फिटिंग वाली शोल्डर वाली कटिंग होती है, ये थी 7 इंच पे। ठीक हो गया, ये देखें। ये मैं यहाँ से अगर इसकी पैमाइश करूँ तो ये 7 इंच पे, तो ये 7 इंच पे है। अगर साइज़ 40 है तो इसका जो ये शोल्डर की कटिंग है ये 8 इंच पे होगी। अब मैंने क्या किया है ये देखें, तो ये 8 इंच पे इसकी कटिंग होनी है। मैंने क्या किया है कि इस शर्ट की मैंने ऑल ओवर स्टिचिंग मैंने खोल दी है। ये बहुत प्यारा सूट है, फैंसी सूट है। अच्छा, अब जैसे वेदर आ रहा है, ईद के दिन आ रहे हैं, वो मार्च के दिनों में होंगे, तो इंसान को आना जाना कहीं ना कहीं लगा रहता है ईद के दिनों में, और इस तरह के कपड़े ही पहने जाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि इसकी सारी ये ना समोसी लेस के साथ इसकी पल्टा भी लगा हुआ था, इसकी स्टिचिंग हुई थी। मैंने सारी इसकी फिटिंग खोल के इसे मैंने प्रेस कर लिया है, और अब मैंने इसकी की है मार्किंग। जब मैंने मार्किंग इसकी चेक की है तो फिर मुझे यहाँ पे ये 1 इंच की गलती नजर आई। क्या होता है कि अब ये 7 इंच की कटिंग पे स्टिच किया हुआ है, इससे क्या होता है कि ये वाली जो जगह होती है ना ये बहुत फंस जाती है, और इसी की वजह से ये जो हमारा बैक वाला पल्ला है, बैक वाला शोल्डर है, इसमें भी बहुत ज्यादा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हमें हमारी शर्ट बहुत टाइट लगती है और बहुत ही कसी हुई होती है। और फिर जब यहाँ पे गलती होगी तो फिर इधर भी इस फिटिंग में भी, कमर की फिटिंग में भी गलती आएगी। ये देखें, पहले कमर की फिटिंग 14.5 पे थी, अब ये देखें यहाँ पे 15 पे आई है और इधर 22 पे आई है, तो ये फिटिंग भी खराब हो जाती है। जहाँ पे एक जगह पे खराबी आई तो बाकी तमाम जगह में खराबी आ जाती है। तो ये देखें, मैंने सारी इसकी साइडों से ये कटिंग कर ली है, ये एयरलाइन थी। तो अब मैंने जब प्रेस किया है, इसकी मार्किंग की है, तो जो मेन गलती थी वो यहाँ पे थी। मैंने अब क्या करना है कि इसके ये शोल्डर खोल लेने हैं, बाजू खोल लेने हैं, इसकी मैंने यहाँ पे अब कटिंग करनी है और फिर मैंने इसकी स्टिचिंग करनी है। आपके साथ मैं इसकी फुल वीडियो शेयर कर। 4 साल या 4.5 साल या 5 साल इस तरह हो गए, लेकिन क्या है कि ये पहने नहीं जाते। आपको पता है पाकिस्तान का मौसम किस तरह होता है कि ये बस एक वक्त 1 महीना और सर्दी आते वक्त 1 महीना। लेकिन अगर आपका भी सूट है इसी तरह, उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे पहन रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे खिंचाव बहुत ज्यादा महसूस होता है। आपने यहाँ से सिलाई भी खुलवा ली है, आपने यहाँ पे दोबारा फिटिंग भी करवा ली है, लेकिन फिर बार बार वही इशू आ रहा है। आप जितनी मर्जी यहाँ पे सिलाई, इवन के आप यहाँ पे कपड़ा भी डाल के ना अपनी स्टिचिंग करवा लें, फिटिंग वाली सिलाई करवा लें, फिर यहाँ पे झोल भी बनेगा और आपको अगेन ये टाइट भी होगी। मैं ये तजर्बात काफी दफा कर चुकी हूँ मुख्तलिफ सूटों पे। ठीक हो गया। लेकिन जो मेन मसला होता है ना वो ये कटिंग पे होता है। आप अगर आपका भी कोई इस तरह का फैंसी सूट है उसमें ये मसला आ रहा है, तो फिर आप उसकी इस कटिंग को नोटिस करें। हमने ये यहाँ से सिर्फ इसकी ये कटिंग कर देनी है और हमारा जो खिंचाव वाला मसला है, तंग हो गई है, वो भी हल हो जाएगा और हमारी शर्ट दोबारा से रिन्यू हो जाएगी। ये देखें, मैं इसकी आपको फ्रंट साइड पे ये लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह का है, ये बहुत प्यारा और फैंसी सूट है। आपको पता है ये इस तरह के सूट कितने महंगे मिलते हैं, तो इसलिए मैं इसे दोबारा सेट कर रही हूँ। ये देखें, इस पे ये गला भी बना हुआ है इस तरह, और ये इस पे ये साथ ही थे बटन। अच्छा जी, मैंने इसकी सिलाई खोल ली है और इसे मैंने प्रेस भी कर लिया है, और मैंने दामन इस तरह फोल्ड किए हैं जिस तरह हम इसकी कटिंग करते होते हैं। ये बैक साइड वाला दामन है और ये फ्रंट वाला साइड वाला दामन है। ये जो कंधे वाली तीरे वाली सिलाई होती है, इनको इस तरह ऊपर नीचे रख के फिर हम इसे फोल्ड करेंगे, तो फिर ये इस तरह आएगा और फिर आपने कटिंग करनी है। ऐसे नहीं करना कि दूसरी तरह फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो फिर कटिंग खराब हो सकती है। अब मैं इसकी यहाँ पे हल्की सी कटिंग कर दूंगी। ये देखें। अच्छा, जब आप ये मिस्टेक नहीं निकालेंगे, क्या होगा, आप यहाँ पे इसकी सिलाई खोल के आपने सिलाई ओपन करवा ली है, ज़्यादा करवा ली है या कपड़ा डलवा लिया है, एक तो यहाँ पे क्या होगा, झोल बनेगा जब आप पहनेंगे। दूसरा क्या होगा कि जब यहाँ से ये चीज़ सेट नहीं होगी, वो तो 7 इंच पे वहीं ठहरी है सिलाई, तो आपकी जो कमीज़ है ना, जो गला है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो जाहिर है फिर वक्त के साथ 4 से 5 मरतबा पहना होगा 5 सालों में, साल में एक दफ़ा मैं पहनती हूँ इस तरह के कपड़े। और अब मैंने सोचा है कि मैं इसको सेट कर लूँ, रमज़ान में और ईद के दिनों में ये कपड़े पहने जाएंगे। ये देखें, सारी इसकी स्टिचिंग खोल ली है, इसके दामन भी मैंने कर लिए, इसके नीचे स्लिप भी लगी हुई है। इसकी पहले मैंने स्टिचिंग की थी फैब्रिक के साथ। ये देखें, किनारे किनारे पे सिलाई लगाती, स्लिप अटैच कर ली, उसके बाद इसकी बाकी की स्टिचिंग होती है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसकी ये शोल्डर की सारी सिलाई खोल दूंगी, स्लीव्स अलग कर दूंगी, फिर इसकी कटिंग करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक अजीब सा खिंचाव भी यहीं पे बगल में अजीब सा खिंचाव भी रहेगा, और आपकी जो कमीज है ना वो ऊपर को उठेगी।
यहाँ पे आपका ये जो छाती का साइज़ होता है, यहाँ पे ये फिटिंग प्यारी नहीं आएगी और बार बार कमीज़ आपकी ऊपर को खिंचाव डालेगी। तो ये देखें इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कर लेती हूँ स्टिचिंग, और इसके मैं दामन पे भी इसके ये जो पलटे मैंने उतारे हैं वो भी मैं दोबारा सेटिंग करूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप बता देती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये कट लगा हुआ है, मुझे ये कट नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या टिप यूज़ करने लगी हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इस कट को हमने किस तरह कवर करना है, इसके लिए हम ये ले लेंगे डबल साइडेड टेप, रिवर्सिबल टेप भी बोलते हैं, जीरो का बुकरम भी बोलते हैं। ये दोनों तरफ से चिपकती है, और ये जो दोनों तरफ से चिपकने वाला फैब्रिक होता है, ये कपड़े को परमानेंटली आपस में ना पेस्ट कर देता है। इसके लिए मैं ये छोटा सा इसका पीस लूँगी, और मैं इस कट के मुताबिक इसे मैं इस तरह कट कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेस। और इसके ऊपर मैं ये इसी के साइज़ के बराबर एक और फैब्रिक लेके इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो ये आसानी यहाँ पे परमानेंटली पेस्ट हो जाएगा, और हमारी जो फिटिंग की सिलाई के लिए ये कट खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये अब मैं इसे धो भी लूँ ना तब भी ये इसी तरह रहेगा। फिटिंग की सिलाई में कोई इशू नहीं आएगा। मैं चारों तरफ से इसी तरह अपने इस कट को कवर कर लेती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ पे एक टिप बता देती हूँ बिगिनर्स के लिए, कि जब हम इस तरह रेशमी स्टफ वाले कपड़ों पे अपनी पाइपिंग लगाते हैं और फिर जब हम इसको इस तरह फोल्ड करते हैं तो इसे संभालना मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, पहले ये पाइपिंग लगा ली, इस तरह पाइपिंग लगा ली। इसके बाद आपने जितनी फोल्ड करनी हो फोल्ड करके आप यहाँ पे मोटे मोटे उसके साथ टांके के साथ आपने सिलाई लगा लेनी है मशीन से, और फिर इसके बाद आपने इसकी तुरपाई करनी है। तो इस तरह इसको संभालना आसान हो जाता है, वरना ये जो यहाँ पे फिर इस तरह इसकी तुरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये सिलाई लगा लेंगे तो तुरपाई करना आसान होगा और नीट भी बनेगी। इस तरह ये देखें, ये देखें, ये बहुत नीट तुरपाई बनी है इस तरह। ये देखें, ये देखें जी, मेरा जो सूट है वो हो चुका है कंप्लीट। मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इसे मैंने फोल्ड कर दिया, तुरपाई कर दी, और यहाँ पे मैंने पाइपिंग अटैच की है। ये देखें, और सिलाई लगा के फिर मैंने पाइपिंग की है। बहुत नीटनेस आती है इस तरह। ये देखें, और इसकी जो स्लीव्स हैं इस पर भी ये था आगे कपड़ा बड़ा हुआ, इसे भी मैंने फोल्ड करके और तुरपाई कर दी है। और ये देखें इसकी फिटिंग जो हमने इसकी सेटिंग की है। ये देखें, जीरो का बुकरम लगा के मैंने जो प्रेस किया था, आप ये देख लें, कपड़ा रख के यहाँ से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, और इसका जो मार्जिन है वो सारा उल्टी साइड पे चला गया है। और इसे मैंने, ये देखें, ये इतना हार्ड हो चुका है कि अब इसे वॉश भी करें तो भी यहाँ से ये इसका जो कट है वो नहीं खुलेगा। और ये इसके साथ दुपट्टा है। तंग हो जाते हैं तो हमने इन्हें इस तरह सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। तो मैं याद रखें। अल्लाह हाफिज़।